हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं डॉक्टर शायंतिका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक और होम्योपैथी मेडिसिन लेकर आ गई हूं जिसका नाम है क्यूप्रम मेटेलिकम। इसका जो कॉमन नेम है दैट इज कॉपर और इसको सीयू भी बोला जाएगा। एंड जो फैमिली से बिलोंग करता है ओब्वियसली दिस इज अ एलिमेंट। तो जो फैमिली है वो दी एलिमेंट है। तो चलिए फिर हम इनके स्पेयर ऑफ एक्शन पे चलते हैं, मतलब कि ये मेडिसिन कौन कौन से सिस्टम और ऑर्गन्स पे काम करता है। तो ये काम करता है माउथ, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड एक्सट्रीमिटीज पे काम करता है। तो चलिए फिर हम इनके मेंटल सिम्टम पे चलते हैं। जो क्यूप्रम मेट और क्यूप्रम मेटेलिकम के जो पर्सनालिटी जो पर्सन होते हैं उनमें तीन थीम्स हैं इनके पर्सनालिटी में, जो कि है अटैक, डिफेंस और परफॉर्मेंस। ये तीनों चीज इनके अंदर भरा हुआ है। एंड अगर वैसा एग्जाम्पल में अगर दूं तो ये हमेशा इनका जो हॉबीज है, मतलब ओब्वियसली वो हॉबीज ही बना लिए हैं कि जूडो कराटे वगैरह ये सीखना इनको पसंद है और इनका हॉबीज भी बन जाता है। इसीलिए क्योंकि मैंने जैसे थीम में बताया कि अटैक एंड डिफेंस, तो इनके अंदर एक ऐसा रहता है कि कहीं अगर कुछ सडन अटैक अगर हो गया तो ये अपने आप को डिफेंस कर सकते हैं। तो इनके अंदर ऐसा रहता है कि इनको प्रिपेयर रहना है हमेशा कि कहीं अगर सडन अटैक कहीं हो गया तो वहां पे वो अपने आप को डिफेंस कर सकते हैं, सभी को बचा सकते हैं। तो ऐसा इनके अंदर एक रहता है। तो कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्टली बोल भी सकते हैं कि इनके अंदर एक फियर एंड एंजाइटी है। इनके अंदर स्लीपलेसनेस बहुत ज्यादा रहता है, इनके अंदर लॉस ऑफ स्लीप, मतलब कि बिल्कुल भी इनको नींद नहीं आएगी क्योंकि इनके अंदर वो कॉन्स्टेंटली वो फियर एंड एंजाइटी इनके माइंड में चलते रहता है, जिसके वजह से ये मेंटली एंड फिजिकली दोनों साइड से ये बहुत एग्जॉस्ट हमेशा रहते हैं। तो एग्जॉशन होता है। देन अगर बच्चों में ज़्यादातर बोले तो बहुत मतलब वायलेंट रिएक्टिव होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। क्योंकि मतलब जैसे कि इनके अंदर जैसे बच्चे अगर अगर हम स्पेशली लें, क्यूप्रम मेट के जो बच्चे होते हैं उनके पास कोई भी उनके पास अगर कोई जा रहा है, उनको कोई पकड़ रहे हैं तो उनको ऐसा मतलब वो बिल्कुल बियर नहीं कर सकते उस चीज को, और वो वहीं तुरंत या तो सामने वाले को मारेंगे या कुछ भी रिएक्ट करते हैं बहुत वायलेंटली, बच्चे लोग स्पेशली। तो इसीलिए ये एडल्ट और चिल्ड्रन दोनों में ही ये चीज है कहीं ना कहीं कि इनको एक वो जो अटैक वाले चीजों से ना इनको डिफेंस करना एक उनका उनके अंदर एक पर्सनालिटी रहता है। तो ऐसा है। और कहीं ना कहीं इनका ना एक ईगो जो चीज है ना अंदर होता है क्यूप्रम मेट के पर्सन्स में। और ये इजीली बहुत जल्दी से सामने वालों के कभी भी ये मजाक बना लेंगे, या फिर वैसे बोला जाए तो ये गुड एंटरटेनर भी हैं। जैसे कि अगर किसी के मिमिक्री वगैरह भी वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो ये क्वालिटीज हैं। तो एक टाइप का ऐसा बोला जाएगा कि ये हर इनके आसपास में जितने लोग हैं सबको वो बहुत एंटरटेन करके रख सकते हैं। इनके अंदर एक डिल्यूशन रहता है कि ये एक बहुत ग्रेट पर्सन है, या फिर लाइक एक बहुत बड़े ऑफिसर हैं, कोई बहुत हायर रैंक और हायर वैल्यूज इनको मिल रहा है। तो ऐसा इनके अंदर एक डिल्यूशन हमेशा लगा रहता है मेंटली। तो ये था इनका मेंटल सिम्टम। एक और सिम्टम भी है कि ये स्ट्रेंजर्स को ज्यादातर पसंद नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं इनके अंदर एक वो फियर भी शायद होता है, थोड़ा बहुत फियर एंड एंजाइटी। तो जिसके वजह से हो सकता है कि वो स्ट्रेंजर को इतना पसंद नहीं करते। तो ये भी एक सिम्टम है इनका कैरेक्टरिस्टिक। तो फ्रेंड्स, ये था मेंटल सिम्टम के बारे में। तो चलिए फिर हम इनके डिजीज सिम्टम में चलते हैं। तो डिजीज सिम्टम में पहले अगर हम माउथ के बारे में बात करेंगे तो स्टैमरिंग होते हैं, इम्परफेक्ट स्पीच, मतलब एक क्लियर जो स्पीच बोला जाता है वो इनके अंदर नहीं होता है, थोड़ा हकलाते हैं, थोड़ा लाइक एक क्लियरेंस नहीं रहता है इनके स्पीच में, तो इम्परफेक्ट बोला जाएगा ऑब्वियसली। एंड और बोलेंगे तो जैसे इनके जो टेस्ट होते हैं, इनकी जो सलाइवा है,
तो वो थोड़े मेटेलिक, थोड़े स्वीटिश वाले जो एक टेस्ट होता है वो वैसा रहता है। एंड इवन टंग के जो पैरालिसिस के कंडीशन में भी ये क्यूप्रामेट बहुत अच्छा काम करता है। तो चलिए फिर हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में चलेंगे। तो उसमें ऐसा है कि ये अगर कुछ भी खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, तो तुरंत ना एक गर्गलिंग साउंड होते हैं इनके स्टमक में। और कई बार ऐसा होता है कि वॉमिटिंग भी हो जाते हैं इनको। एंड कई बार इनको एब्डोमिनल पेन के भी कंप्लेंट्स होते हैं। एंड उसके बाद अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पे चलेंगे तो कफ के सिम्टम रहते हैं, जो कि जिसके वजह से वो बात भी नहीं कर पाएंगे, इतना कफ होता है। और वो भी थोड़ा उनको रिलीफ तभी लगता है कफ से अगर थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। तो कफ उनका जो रहता है वो थोड़ा उनको कुछ टाइम के लिए रिलीफ लगता है। तो एक टाइप का हम एमिलोरेशन भी बोल सकते हैं इसका। एंड ब्रीथलेसनेस रहते हैं, एक सफोकेशन रहता है उनको ड्यूरिंग कफ। तो अच्छे से सांस लेने में उनको तकलीफ होता है, अच्छे से नहीं जो सांस है वो अच्छे से नहीं ले पाएंगे, ऐसा रहता है। एंड कफ के साथ साथ उनको वॉमिटिंग भी रहता है। तो ये थोड़े कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्योंकि हर किसी के कफ बहुत अलग अलग टाइप्स ऑफ कफ है। तो बहुत लोगों में कफ में कोई वॉमिटिंग नहीं आते, लेकिन जो पर्टिकुलरली क्यूप्रम मेट जो है इनका कफ के साथ वॉमिटिंग भी आते हैं, तो उल्टी भी रहता है। तो ये हो गया इनका अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम। देन हम चलते हैं एक्सट्रीमिटीज में। तो एक्सट्रीमिटीज में इनका जो काफ मसल्स होते हैं उसमें पेन रहता है। पैर के नीचे जो सोल होता है वहाँ भी उनका पेन बहुत ज़्यादा रहता है। और अगर ओवरऑली भी बोले तो उनके हाथों पैरों में कई बार उनके पेन लगे रहते हैं। तो ये था इनका एक्सट्रीमिटीज के बारे में। देन अगर नर्वस सिस्टम पे चलेंगे तो एपिलेप्सी के केस में, कन्वर्जन के केस में बहुत अच्छा काम करता है क्यूप्रम मेटेलिकम। तो ये था हमारा डिजीज सिम्टम के बारे में। देन अगर हम इनके मोडेलिटीज में चलेंगे तो इसमें दो चीज होता है, एक एग्रावेशन और एक एमिलोरेशन। तो एग्रावेशन में अगर हम देखेंगे क्यूप्रामेट का, तो ज्यादातर नाइट के टाइम पे इनका एग्रावेशन हो जाता है। कोल्ड एयर हो गया, थोड़ा कोल्ड वाले वेदर जो है वहाँ इनको एग्रावेशन हो जाता है, या फिर मेंटली फिजिकली एग्जॉस्ट हो गए हैं, वीक फील कर रहे हैं, तो ज़्यादातर इनको एग्रावेशन उसी टाइम में होता है। और अगर एमिलोरेशन के बारे में बात करेंगे तो इनको वॉमिटिंग तो होते हैं, लेकिन वॉमिटिंग के बाद इनको रिलीफ लगता है, तो इसलिए वो एमिलोरेशन में जाता है कि हाँ, इनको अगर वॉमिटिंग हो रहा है तो इनका जो सिम्टम है वो एमिलोरेट हो जाएगा। देन अगर बोलेंगे कि अगर इनको कफ हो रहा है, जैसे कि मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताया कि अगर वो पानी पी रहे हैं तो इनका जो कफ है वो वहाँ से थोड़ा रिलीफ लगता है। तो ये है इनका एमिलोरेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा क्यूप्रामेट के बारे में, मैंने कवर कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही है। हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो पे एक नया टॉपिक लेकर के। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।